नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और आज की सबसे पहली जो सूचना है वो यूपी टीईटी को लेकर के है। यूपी टीईटी को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कि कितनी लापरवाही बरती गई है इस भर्ती में, यह जानबूझ करके किया गया है। जैसे यहां पर लिखा हुआ शादी कार्ड छापने वाली कंपनी को टीईटी पेपर छापने का ठेका दिया गया था और इस जिस कंपनी को दिया गया था ठेका, उसके पास अपना प्रेस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके पास वो सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आखिरकार क्यों इस कंपनी को ठेका दिया गया, इसकी भी जांच हो रही है। और इस कंपनी जिसको ठेका दिया गया था प्रेस टीईटी का पेपर छापने के लिए, उसने अलग अलग जगह से जाकर के टीईटी का जो पेपर है वो छपवाया है। ये देखिए लिखा हुआ है कि विवाह के कार्ड छापने वाले प्रेस को दे दिया था काम। आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्न पत्र मुद्रण का वर्क ऑर्डर मिलने के बाद सबसे पहले दिल्ली की पीएस प्रेस के संचालक कुंवर विक्रमजीत से संपर्क करके उनको काम दिया था। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसटीएफ ने इस प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण किया तो पता चला कि वहाँ विवाह व अन्य समारोह के कार्ड छपते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है। राय ने दिल्ली की एक साधारण प्रेस, नोएडा और कोलकाता की एक साधारण प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का काम सौंपा था। इनके पास अपना खुद का प्रेस नहीं था, ऐसा प्रेस जिससे प्रश्न पत्र छपवाए जा सके, चूंकि यहाँ पर केवल शादी इत्यादि के कार्ड वगैरह छपते थे। अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी भी दी है कि जो संजय उपाध्याय थे उस समय सचिव, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस कंपनी को उन्होंने दिया था उसके पास ना तो अनुभव था। ये देखिए यहाँ पर लिखा है उनको देर रात गिरफ्तार किया गया था। संजय पर आरोप है कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए एक ऐसी एजेंसी को पेपर छापने की जिम्मेदारी दे दी जिसके पास ना तो अनुभव था और ना ही इस स्तर का काम करने के लिए सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस काम देने में पहले उसकी गोपनीयता भी नहीं परखी थी। और नीचे यहाँ पर लिखा कि एसटीएफ ने एडीजी अमिताभ यस ने बताया कि इस मामले से दिल्ली से प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप चंद्र प्रकाश से पूछताछ में संजय उपाध्याय ने स्पष्ट भूमिका सामने आ गई है और इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए एसटीएफ कार्यालय बुलाया गया था। विस्तृत पूछताछ के लिए प्रश्न पत्र आउट करने में एवं परीक्षा सूचिता पूर्वक न करा पाने में संलिप्तता के कारण उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अनिल भूषण चतुर्वेदी जो पहले भी सचिव रह चुके हैं परीक्षा नियामक के, उनको कार्यभार दे दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा संवर्ग के 2 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ के संयुक्त निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक पद पर किया गया है और चतुर्वेदी को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर के उप प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार को रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं प्रयागराज के पद पर स्थानांतरित किया गया है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का, जहां पर भर्तियां तो दूर, भर्ती परीक्षाएं तो दूर, केवल पात्रता परीक्षाएं भी ना तो समय से पूरी हो पा रही हैं, ना ही सूचिता पूर्वक पूरी हो पा रही हैं। वहीं पर कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो मिसाल बन गए भर्ती बोर्ड के। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का एक किस्सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक अधिकारी हैं जो 24 घंटे के अंदर परिणाम देते हैं। सुबह विद्यार्थी बेरोजगार जाता है और शाम को रोजगार लेकर के आता है। इतनी जल्दी भर्ती पूरी कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर में उन्होंने कई भर्तियां पूरी कर दी हैं। देखिए ये वीडियो, शेयर करिए और लाइक करिए। यहाँ पर अब सिलेक्शन बोर्ड ने एक ही दिन में परीक्षा लेकर उसी दिन उसका फाइनल परिणाम भी घोषित कर दिया और सुबह को जो युवा बेरोजगार बनकर परीक्षा में बैठे थे, शाम ढलते वो सरकारी कर्मचारी बन गए। और ये सब संभव हो सका है बिहार के लाल, जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत समस्तीपुर के रहने वाले आईएएस संतोष कुमार को प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी तब सौंपी गई जब फरवरी 2020 में एलडीसी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और सरकार की जमकर किरकिरी हुई। लेकिन जब से संतोष कुमार ने जिम्मेदारी संभाली तब से हर एक परीक्षा में बगैर कोई विवाद के अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कुछ न कुछ नया कीर्तिमान ही बना रहा है। वहीं ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी अरुणाचल का ये कर्मचारी चयन बोर्ड है देश में नंबर 1। ये सिर्फ एग्जाम जो होता है वो एग्जाम की तरह इसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि एग्जाम में जो अपीयर होते हैं, हजारों लाखों एस्पिरेंट्स जो यूथ होते हैं किसी भी स्टेट के अपीयर होते हैं, तो ये
का वहाँ के सिस्टम के बारे में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में ट्रस्ट का सवाल होता है। और इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हमारी पूरी की पूरी जो टीम है यहाँ पे APSSB में, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, उसी पे हम फोकस करते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि भर्तियाँ कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। कई भर्तियाँ तो 24 घंटे में, कुछ 36 घंटे में, कुछ 48 घंटे में, कुछ 100 दिन में पूरी की पूरी जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया जाता है। तो इस तरीके का भी काम हो सकता है अगर अधिकारी चाहें। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं ज़्यादातर या वो तो कमीशन खोरी में लगे रहते हैं या करप्शन में लगे रहते हैं या सोते रहते हैं। चलिए बात करते हैं फिर से एक विवाद की, और नया विवाद है PCS 2021 प्री का कल परिणाम जारी कर दिया गया। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि अब प्री में 13 गुना की जगह 15 गुना विद्यार्थी पास होंगे। लेकिन जब कल परिणाम आया तो जानकारी ये मिली थी कि केवल और केवल 11 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है पदों के मुकाबले सिर्फ 11 गुना अभ्यर्थी पास। उठे सवाल, 694 पदों के लिए रिजल्ट आया है लगभग 700, जबकि 7 का 15 गुना होता है लगभग 10,000। लगभग 9 से 10,000 विद्यार्थियों को पास होना चाहिए था और यहाँ पर विद्यार्थियों जो संख्या केवल 7,688 बताई गई है। इसका मतलब है कि केवल और केवल 11 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। इसके लिए विद्यार्थियों ने विरोध किया है और वहीं पर जब मीडिया ने पूछा तो आयोग ने यह दावा किया है कि 15 गुना विद्यार्थी ही पास हुए हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं PCS में जिसमें विद्यार्थी CSAT को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। CSAT यानी कि मिनिमम 33% जो पेपर करना होता है, सेकेंड पेपर जो आता है वो 33% विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इसलिए जो इस रिजल्ट में काफी विरोधाभास विद्यार्थियों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा लोक सेवा आयोग का दावा है कि कई PCS प्रारंभिक परीक्षा में कई ग्रुपों में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार क्वालिफिकेशन के आधार पर PCS के पद 7 से 8 ग्रुपों में बंटे होते हैं और सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय प्रश्न पत्र CSAT में न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होता है और न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही प्रथम प्रश्न पत्र की OMR जांच होती है और मेरिट भी उसी से बनती है। परिणाम में CSAT पेपर में मिले अंक नहीं जोड़े जाते हैं। कुछ ग्रुपों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 33% कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र में भी सामान्य और OBC अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% और SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 35% अंक लाना होता है। यहाँ पर न्यूनतम आधा अंक प्राप्त न होने के कारण कुछ ग्रुपों में अभ्यर्थी छट गए और वहीं कई ग्रुपों में विद्यार्थियों की जो संख्या वो 15 गुना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि विद्यार्थी मिनिमम क्वालिफाई जो नंबर होता है जैसे 40% है सामान्य और OBC के लिए कर नहीं पाए, तो ये विद्यार्थियों की ओर से क्यों दावा किया जा रहा है कि जो इसकी कट ऑफ है वो ज़्यादा गई है। 88 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन जो विद्यार्थी कह रहे हैं। अगली सूचना एक और है, वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। जैसे यहाँ पर लिखा कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता और GIC मेंस जो 19 दिसंबर को होना था अब वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, वो हो ही नहीं पाएगी। और चूंकि अभी तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नहीं आया इन विद्यार्थियों का, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि RO के बाद ही इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। इसी तरीके से 12 दिसंबर को पॉलिटेक्निक प्रवक्ता होनी थी और इसकी भी परीक्षा अब स्थगित हो सकती है। इसके लिए विद्यार्थी कल गए भी थे, बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और वहां पर इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था कि इनकी जो परीक्षा है वो टाल दी जाए। क्योंकि 12 तारीख को पूरे देश में बहुत सारी अभियंताओं की जो है अलग अलग परीक्षाएं हैं और अचानक से इसकी परीक्षा की जो घोषणा भी हाल ही में लोक सेवा आयोग ने की थी। ये देखिए लिखा हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्राविधिक परीक्षा 2021 और इस विज्ञापन को स्थगित करने हेतु बाबत महोदय, और ये पूरा लिखा हुआ कि जो 12 दिसंबर को जो डेट निर्धारित की गई है उस दिन जो है हाई कोर्ट की RO की भी परीक्षा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और इसने 42 दिन पहले घोषित कर दिया था। और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं उनके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है और यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा 12 तारीख को स्थगित करने की मांग की थी, उस पर विचार किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये जो दोनों परीक्षाएं हैं वो अब बहुत मुश्किल है और जल्द ही आप लोगों को इन दोनों परीक्षाओं के बारे में ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल सकती है। अगली सूचना है रेलवे भर्ती के लिए 70 लाख ट्वीट, 7 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं रेलवे भर्ती के लिए। RRB NTPC का रिजल्ट और सबसे ज्यादा रेलवे ग्रुप डी की आज तक एग्जाम डेट की घोषणा नहीं की गई है। 3 साल हो गए इस भर्ती को आए, सरकार लगातार इसके बारे में इसको टालती चली जा रही है। कभी कोरोना का बहाना लेकर के कभी कुछ और बहाना लेकर के, और इसको एक मुद्दा बनाती रहती है कि हमने 1 लाख पदों पर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाल दी है। निकालने से क्या होता है, आखिरकार कब तक ये भर्ती चलती रहेगी,
कल सुबह 11 बजे से लेकर के ये अभी तक ट्रेंड पर है। अगर आप लोग, मैं ये वीडियो सुबह बना रहा हूँ लगभग 7:30 बजे, और 7:30 बजे भी ये ट्रेंड कर रहा है रेलवे भर्ती का ट्वीट। ये देखिए, ये अभी का है और इसमें लिखा 7 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। देखिए, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट, रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाओं की जो तिथि है वो घोषित की जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ट्विटर तो वर्ल्ड वाइड होता है और पूरी दुनिया देखती है कि आखिरकार पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चर्चा में है, और पूरी दुनिया देख रही है। बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है, सपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो कब होंगी। ये देखिए विद्यार्थी किस तरीके से फोटो लगा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं एग्जाम डेट ऑफ ग्रुप डी रेलवे, न्यू वैकेंसी इन रेलवे कंडक्ट IRMS एग्जाम, रेलवे NTPC, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन विद्यार्थियों का टारगेट है कि थोड़ी देर बाद तक इसको 10 मिलियन तक पहुंचाना है। और मैंने भी आप लोगों के लिए कई बार ट्वीट किए और रिट्वीट किए, आप लोगों को भी ये करना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने भी आप लोगों को किया था, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट, यही हैशटैग है। इसी हैशटैग को आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।